राधा बस रोए चली जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम कर उसे क्या मिला? सिर्फ उसे डाइवोर्स तलाक आसानी से मिल जाएगा। उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी जिंदगी नरक बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये वही इंसान है जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या है? अपने और अपनी बेटी के लिए आवाज उठाना। अब लोग भी मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं। रास्ते पर चलना भी मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया है। बस कुछ ही मुझे समझते हैं और मेरे साथ हैं। माँ, आपका, भाई बहन का साथ और बेटी का प्यार साथ मेरा हौसला बढ़ाता है। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं लोगों का ताना नहीं सुनूंगी और बल्कि अपने आत्म सम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी, लोगों से, उस इंसान से जिसमें इंसानियत ही नहीं रही। और फिर शुरू हुए कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसों की और समय की बर्बादी, पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख उस वक्त का लगता था जो उसका पति कोर्ट में सामने खड़े होकर गंदी बातें बोलता था। वो बहुत मायूस हो जाती थी। कभी कभी सब कुछ छोड़कर दूर भाग जाना चाहती थी, पर उसका अंतर्मन उसे झकझोर देता। तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और राधा फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती, अपनी बेटी के हक के लिए सोचती, मैं मजबूर बनूंगी तो तभी तो मेरी बेटी मजबूर बन पाए। जैसे कैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, राधा को भी आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था। राधा बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसने महसूस होने लगा था लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी को दिखावा करना बहुत गलत है। अगर उसने कुछ लोगों को भी सही बात बताई होती, अपनी परेशानियां बताई होती, तो आज ये दिन ना देखने पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था होना था। राधा ने ठंडी सांस ली, अब वो जिएगी अपनी जिंदगी। उधर राधा के पति को भी एहसास हो गया था। उसने राधा पर झूठे इल्जाम लगा मुसीबत मोल ले ली। उसने तो सोचा था राधा जैसी समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बंद कर चुपचाप घर में बैठ जाएगी, पर हुआ सब उल्टा। राधा ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी थी। कुछ साबुत भी झूठा लिए थे राधा ने। वो अब अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसने घरवाले भी पूरा साथ देते थे उसका। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। राधा ने भी सोचा कौन हो सकता है इस वक्त। जब देखा तो वो अचंभित रह गई। दरवाजे पे उसके पति थे। उसने राधा से पूछा, अंदर आ जाऊं? राधा ने कुछ सोचा नहीं, उसने अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है और घर वापस चलो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना रह सकती हूँ। अचानक आए इस बदलाव से राधा सोच से पड़ी गई। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसका पति केस वापस ले साथ से में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने राधा से कहा, चाहो तो थोड़ा सोच कर जवाब देना। पर राधा का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने के लिए मना कर दिया और बेटी ने भी बोला कि मैं माँ के साथ रहूंगी। राधा के पति ये बोलकर, तुम ठीक नहीं कर रही हो। उसी वक्त वह चला गया वहाँ से। राधा ने सोचा पूरी रात, क्या मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ? क्या मेरी बच्ची का भविष्य के लिए चला जाना चाहिए था? बेटी को माँ पापा दोनों मिल जाते, शायद सच में उनकी सोच बदल गए हो। सोच सोचते सुबह हो गई। सब घर वाले भी सोच में थे। क्या
इंसान बदल भी जाते होंगे, पर राधा ने सोचा आज के पति के व्यवहार से पक्का निर्णय ले लेगी, और जो हुआ सोच से बाहर था। पति वही का रूप पाया। राधा आज भी अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उसका पति बदला रूप लेकर क्यों आया था? क्या साथ जाना सही था, या अपने हक, अपने आत्म सम्मान के लिए लड़ना था?